अब इसमें फैसल वावडा साहब भी हैं, अख्तर मेंगल साहब भी हैं, बहुत से रिटायर्ड जर्नैल हैं, उन किसी ने अहलिया के नाम पर, किसी ने बेटी के नाम पर जायदादें बनाई हुई हैं। मलिक रियाज साहब हैं, शौकत अजीज़ साहब हैं, और राव अनवार साहब ने भी वहाँ पर जायदाद बना रखी है। जी जी बिल्कुल, SSP थे, जरदारी साहब ने उन्हें बड़े प्यार से रखा हुआ था। अच्छा, जो जरदारी साहब या उनके बिलावल भुट्टो साहब, बख्तावर और आसिफा भुट्टो साहिबा की जो जायदादें आई हैं वो उसी अरसे में बनाई गई हैं जिस अरसे में ओमनी ग्रुप के हवाले से इन पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी। अब क्वेश्चन ये है जो हर एक के जहन में है कि इनकी टाइमिंग वाकई अहम है जो फैसल वावडा साहब रिलेट कर रहे हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है पाकिस्तान की तारीख? चलें पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। हाँ। फैसल वावडा साहब जैसे लोगों ने कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं कि ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है और उसके अंदर इसलिए रिलीज़ किया गया है ताकि इस वक्त की जो पाकिस्तान में जो सिस्टम बना हुआ है जिसमें एस्टैब्लिशमेंट रूल कर रही है उसको अंडरमाइन किया जाए, पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए और पाकिस्तान को तोड़ फोड़ की जाए। उनका तो इशारा इस तरफ है जी। क्योंकि अगर इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है तो वो एक सियासी जमात के खिलाफ तो हो नहीं सकती। ठीक, और इस वक्त वो सिचुएशन है जबकि हमें IMF के पैसे भी चाहिए, सऊदी पैसे भी चाहिए अपने आप को डूबने से बचाने के लिए। तो फैसल वावडा साहब ने तो ये खाता खोल दिया कि इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है। अच्छा, अब ये इंटरनेशनल कंस्पिरेसी की बात पनामा में भी हुई थी और उसमें नवाज शरीफ साहब टारगेट हो गए थे। ये नहीं था कि वो इंटरनेशनल कंस्पिरेसी थी कि नवाज शरीफ को टारगेट करने के लिए, वो तो एक इंडिपेंडेंट ग्रुप ने कुछ डेटा रिलीज़ किया, उसमें मियाँ साहब का आ गया और उस वक्त वो टारगेट हो गए लोकली। अब ये भी इसी किस्म की चीज़ यहाँ हुई है, कोई इंटरनेशनल कंस्पिरेसी नहीं है। ये अब दुनिया में पूरे FATF की वजह से मुल्क जो है वो ख्याल कर रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग उसके FATF बड़ी ख़तरनाक एक इदारा बना है टू स्टॉप मनी लॉन्ड्रिंग, बिकॉज उसका टेररिज्म के साथ पहले ताल्लुक़ निकाला गया। तो अब इसीलिए हर मुल्क के ऊपर ये प्रेशर है, इंक्लूडिंग UAE कि हमारे ऊपर अभी होके गया है। अब बड़ी मुश्किल से ग्रे लिस्ट से निकले हैं, वहाँ भी धमकी है कि आप अपने कानून को ठीक करें और जो पैसा यहाँ आ रहा है उसकी पता होना चाहिए कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं है। ठीक, अच्छा, तो इसलिए वो भी टाइट कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ ये जो लीक हुई है उसके बाद बाय द वे UAE का बयान भी आया, स्टेटमेंट भी आया कि हम तो पूरे FATF कंप्लायंट हैं, हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं ट्रांसपेरेंसी, यहाँ कोई हम छुपाना नहीं चाहते, कोई नहीं ये करना चाहते वगैरह वगैरह। तो पुराना ज़माना था कि वो बिल्कुल छुपा के बैठे हुए थे बिकॉज वो चाहते थे कि इस किस्म का पैसा आए वहाँ और आके इन्वेस्ट हो। अब वो नहीं चाहते बिकॉज वहाँ बहुत पैसा आ चुका है, वो सेट हो गए हैं, अब FATF को कंप्लायंस में जा रहे हैं। अच्छा, अब मैं ये समझता हूँ कि ये जो लीक हुई है ये इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह पे, मगर मेरा ख्याल है इतनी बड़ा लीक जो है ना इन अ कंट्री लाइक दुबई कुछ तो कुछ उसके पीछे कुछ अग्रीमेंट भी होगी कि रिलीज़ करें। अच्छा, अब बात ये है कि ये जो तो फैसल वावडा साहब की कंस्पिरेसी थ्योरी तो मैं नहीं बाय करता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इसके 2-3 इश्यूज़ बन गए हैं। एक इशू तो ये है कि जिन लोगों के नाम आए हैं और मीडिया का जो अप्रोच है टू दिस, पनामा के ऊपर भी यही अप्रोच थी, इसके ऊपर भी वही अप्रोच है और ये मीडिया की अप्रोच है, इंडिपेंडेंट मीडिया की अप्रोच है। इंडिपेंडेंट मीडिया इज़ रन बाय मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पीपल। उनमें से जो रिपोर्टर्स हैं, जो एडिटर्स हैं, दे आर ऑल मिडिल क्लास पीपल, प्रोफेशनल्स। ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फॉलो हो रही है ना, लोग पिस रहे हैं और सैलरी क्लास सबसे ज़्यादा पिस रही है। फिर ये जो गवर्नमेंट जिस किस्म के कानून ला रही है सोशल मीडिया के ऊपर ज़ुबान बंद करने के लिए, ये भी एंटी मीडिया है। मैं समझता हूँ मीडिया इज़ नाउ बिकमिंग वेरी एंटी एस्टैब्लिशमेंट और मीडिया इज़ बिकमिंग वेरी एंटी रिच। अब छोटी सी बात, आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हुआ अभी डिस्कस करते हैं जी। बिल्कुल, वहाँ उन्होंने कहा जी कि ये जो हमारे मिनिस्टर्स हैं जिस तरीके से ये इनकी रिहाइश है, आना है, जाना है, खाना है, पीना है, टॉर है, एक तरफ तो पैसे ऐसे खर्च होते हैं और दूसरी तरफ हम यहाँ भूखे मर रहे हैं, आटे की कीमतें यहाँ चलेगी, बिजली की कीमतें यहाँ चलेगी और ये हमारे लिए कोई कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं। तो ये जो है ना अमीर तबका और स्पेशल बहुत अमीर तबका ये फोकस में आ गया है, सियासी जमातों के फोकस के आ गया है और ये मीडिया के फोकस में भी है। तो जब भी किसी अमीर के ख़िलाफ़ कोई एलिगेशन लगती है तो मीडिया उसको उछालता है। अच्छा, अब यही मैं समझता हूँ जो आज भी जो हो रहा है, क्योंकि ये अब हमने एक दफ़ा नहीं, पता नहीं कितनी दफ़ा ऐसी लिस्टें निकली हैं। मुझे याद है कि 1996 में, मैं आपको याद दिलाता हूँ, अच्छा, 1996 में एक लिस्ट निकाल से स्टेट बैंक गवर्नर्स ने एक लिस्ट रिलीज़ की थी। उस वक्त मोहम्मद याकूब साहब थे स्टेट बैंक के गवर्नर। तो उस वक्त की अबूरी हुकूमत ने उनसे ये कहा कि हमें जो लोन डिफ़ॉल्टर्स हैं
उनकी लिस्ट दें। अच्छा। तो 3000 लोन डिफॉल्टर्स की लिस्ट आ गई, ओके। जिसके अंदर बड़े बड़े लोग थे, मियां नवाज शरीफ साहब की भी कंपनीज थी और पीपल्स पार्टी वाले भी थे, दुनिया जान के सियासतदान आ गए उसके अंदर। ठीक, बड़ा शोर पड़ा। अच्छा। ठीक है, मगर वो करते क्या, लोन डिफ़ॉल्ट था, वो बैंक्स का इशू था और बैंकों ने फिर अपना जो पैसे ले सकते थे लिए, नहीं ले सकते नहीं लिए। उस वक्त भी बड़ा शोर पड़ा, बट नथिंग केम ऑफ इट। मिफ्ता इसमाइल साहब के ज़माने में भी ये इस किस्म की कि जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं अभी डिक्लेयर करें और उसके ऊपर टैक्स दें, नहीं तो आपको अभी ऐसे एमनेस्टी, कितनी एमनेस्टी स्कीम्स आई हैं। हाँ। और हर एमनेस्टी स्कीम के बाद एक और आ जाती है, फिर एक और आ जाती है, फिर ये इस किस्म की चीज़ें आती हैं। तो सवाल ये है, दो सवाल मेरे जहन में खड़े होते हैं। हाँ। एक ये कि ये क्या ये कुछ जो हो रहा है ये इलीगल है। हाँ, ये वाला सवाल, और दूसरा सवाल उसको हम थोड़ा अधूरा छोड़ देते हैं। हाँ, सस्पेंस यहीं पे रखते हैं। हाँ, नहीं, हम ब्रेक का कहा जा रहा है। ये दो सवाल अगले सेशन में। हाँ, और दूसरा सवाल क्या है वो भी सेठ साहब से ब्रेक के बाद जानेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। बड़ी टेंशन। वेलकम बैक टू द शो। और हम बात कर रहे हैं दुबई अनलॉक, जो फाइल सामने आई हैं इसमें डाटा इंडियंस का भी है, रशियंस का भी है, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के लिए तो पाकिस्तानीज है इम्पोर्टेंट। और जो नाम आए हैं वो सब एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं, सभी के सामने डिटेल्स ये आ रही हैं कि भाई हमने डिक्लेयर किया हुआ है और सब सोर्सेज जो हैं सबके सामने हैं, हमने बताया, कुछ छुपाया नहीं है, टैक्स एवेजन नहीं है ये वो। लेकिन जो नकाद है, तनकीद करने वाले, वो ये समझते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान IMF से भीख मांग रहा है, तो दूसरी तरफ इतनी बड़े पैमाने पर दौलत जो है वो बैरून मुल्क किस तरह से खपाई गई, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो नाम सामने लिस्ट में है, इस रिपोर्ट में है, क्या ये सब चोर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी नहीं बात। जिन लोगों के नाम आए हैं, मैंने कहा ना 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि जिन लोगों ने ये जिनके नाम आए हैं वो उनके ऊपर इल्ज़ाम चोरी का लग सकता है जिन्होंने डिक्लेरेशन नहीं की हुई। जिन्होंने FBR के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज़ जहाँ भी हैं, दुबई में है या लंदन में है या UK में है या USA में है, सऊदी, जहाँ भी हैं, उन्होंने अगर डिक्लेयर कर दिए हैं तो डिक्लेरेशन के साथ एक चीज़ ऑब्वियस ऑटोमेटिक हो जाती है कि पैसे जो डिक्लेयर किए हैं कि हमने इतने पैसे बाहर रखे हुए हैं इस प्रॉपर्टी में, तो इसका ये मतलब है हम दिखाने के लिए तैयार हैं कि पैसा टैक्स्ड पैसा था जिस पे टैक्स हमने दिया हुआ है, वो हमने लीगल तरीके के साथ बाहर लेके गए हैं, उसकी मनी ट्रेल भी दे सकते हैं। अच्छा। और उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं, क्योंकि कानून के मुताबिक अगर आपने किसी 10 रुपए के ऊपर टैक्स दिया हुआ है तो वो 10 रुपए आप बाहर ले जा सकते हैं, ये कानून आपको इजाज़त देता है। और बाहर कहाँ का इन्वेस्टमेंट किया आपने। अच्छा, उसके बाद फिर अगला कानून आता है कि जहाँ आपने इन्वेस्टमेंट की, क्या आपकी रिहाइश वहाँ है या रिहाइश पाकिस्तान में है। अगर रिहाइश पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान टैक्स अथॉरिटीज़ कहती हैं कि टैक्स यहाँ दें उसके ऊपर जो इनकम आ रही है। ठीक है। फिर ये होता है कि आप छुपा लेते हैं इनकम, फिर इनकम टैक्स वाले आपको पकड़ लेते हैं। अच्छा जी, आपने डिक्लेयर किया, आपके पास 2 फ्लैट्स हैं वहाँ, ठीक है, आपने डिक्लेयर कर दिया ये वैल्यू है, ठीक है, आपके पास पैसे थे यहाँ जिस पे आपने टैक्स दिया हुआ था, तो आप ये ले गए बाहर, नो प्रॉब्लम, मनी ट्रेल भी दिखा दी आपने, क्योंकि आपने डिक्लेयर किया तो मतलब है मनी ट्रेल शेल सब होगी। उसके बाद ये है कि जी वहाँ कोई इसकी आमदन है, वो भी दिखाई है आपने कि नहीं दिखाई। कुछ लोग कहेंगे नहीं जी हम तो रिहाइश हमारी है ही नहीं, हमने तो इकामा लिया हुआ है या हमने रेजिडेंसी पाकिस्तान से बाहर ली हुई है, 6 महीने पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, हम रेजिडेंसी बाहर के हैं। जब रेजिडेंस बाहर के हैं तो फिर जिस मुल्क में आप रहते हैं या जहां आप रेजिडेंसी शो करते हैं वहाँ की हुकूमत आपसे टैक्स ले सकती है आपकी आमदन के ऊपर, पाकिस्तान नहीं ले सकता। तो इस किस्म के टैक्सेशन इश्यूज बनते हैं। मगर इस तो चोरी अगर किसी ने की है तो वो डिक्लेयर ही नहीं करेगा। अगर डिक्लेयर करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि वो कुछ और चीज़ छुपा लेगा। तो जब वो छुपाएगा तो FBR जो है वो उसे कहेगा इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। जब वो जवाब नहीं सही देगा तो FBR उसके ऊपर पेनल्टी ला के टैक्स लगा देगा। इससे ज़्यादा कानून के मुताबिक कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, दैट्स इट। ओके। तो अब ये है कि इतनी लंबी चौड़ी जो लिस्ट निकली है इसमें से हो सकता है आधे से ज़्यादा ने डिक्लेयर की हो, और मैं समझता हूँ जो बड़े लोग हैं ना उन्होंने डिक्लेयर कर ही दी है कैसे भी है, बिकॉज उनको पता है कि कब जब निकलेगी तो ये अगर पकड़े गए कि हमने डिक्लेयर नहीं की थी और ये होगा तो फिर बड़े मसले बन जाएंगे।